साथियों, जय हिंद, नमस्ते। छोटे बच्चा न भाई आशीर्वाद प्यार, कामयाब हो मेरे लाडलो। हर एक जगह जा भी तुम आजकल अपने भविष्य के बारे में कार्रवाई कर रहे हो। सदा खुश रहो। आज साथियों मैं अपने एक जो हमारा समाज में चल रहे उनके बारे में बताऊंगा, पुराना के भी बताऊंगा। तो पहले क्या हुआ करता, आज क्या हो रहा। मैं एक आदमी ने बुला लिया, दादा रिश्ते वाले आऊंगे, तू एक बार 11 बजे ही आ जाइए। मैं कहा भाई ठीक से चलेगा। मैं 11 बजे ही, वो छोरा उनका सरकारी नौकरी लाग रहा था, वो आगे 2 गाड़ी भरकर आई। बैठ के चाह पानी पिया, भूतनाथ मिलाई, सारी बात ठीक होगी। फिर वो लागे पूछण, चौधरी साहब जमीन कितनी है? 12 किले आऊँ है मेरा, एक का छोरा है। भैंस मास रखा करो हो, रखा करा भाई। 2 भैंस रखा है, भगवान की दात है। एक नट है, दूसरी ब्याज है। दूध बारू मास रहा है, शुद्ध खाना खा। अब हमारी बेटी भी भैंस का ही दूध पिया करे और भैंस का घर का घी खाया करे। मकान और रिश्ते न्यारा भी है, इसको ठीक है न्यारा। हाँ भाई, इससे एक और, वो भी इतना है बुढ़ा, ठीक हो गया। बाण भी हैं, हाँ बिल्ला 2 बाण भी हैं। माँ जीव है, अगले ने पहले कर ले हैं भाई, इनका पहले उजड़िया पाओ। हाँ बिल्ला माँ भी है, निरोगी पड़ी है, जवान हिब्बत हो। 45-40 उम्र की, 50 तक जवानी है, वो हाथ में ठीक रहा है, निरोगा को रहा है वो। और इसी चीज बात बुझी, छोरा क्या में लाग रहा है, फलाना महकमा में लाग रहा है कि इतनी तनख्वाह है, इतनी है, ठीक हो गया। फिर वो बोला दादा तू भी पूछ ले न पे। मैं तू पूछ लेना, बोला ना तेरा तजर्बा सा है, और मैं तो कि जानदा ना जानदा ना, पहले नौकरी करी थी, ये रिटायर हो गया, तो ये भी अपना घर है लुटिया रहा हूँ। तड़के सांझ खेत में घूम आऊँ हूँ, मैंने समाज के बारे में घना ज्ञान को नहीं। मैं ठीक से, तो फिर वो मगा भाई तुम अपनी कि मैं सर तो वो और बता दो चौधरी साहब। वो बोले जी हमारी छोरी खेत का काम को नहीं कर रही, खेत में जाए का नहीं देख रही। बढ़िया भाई, हमारी छोरी डांगर ढोर की भी नहीं कर रही। वो डांगर वाला में जाओ तो उसने बांस आओ, बहुत बढ़िया भाई। और हमारे जो इसका भाई हो भी नहीं बह रखा, छोटा हो कुआरा, भाभी भी नहीं आली, छोटा कौन बा हमारा। मैं कहा बढ़िया भाई। फिर बोला हमारी छोरी दूसरे तीसरे दिन बाजार में जाकर नर कुछ वो उसे सौदे भी कहा करे। ये आजकल भाई अड़ंग बड़ंग के नाम लिया करो, तब हमने तो बेराना। और बोले हमने लाडो कोडो रख रखी है, हम उस ताएं आज ताएं कदे छोम नहीं आए हैं ना, हमने वह किसी चीज़ तो रोकी है, चाहे वह कुछ भी करे, कितना आवा कितना जावा, कोडो बावा कोडो बजा। मैं बढ़िया। फिर मैं एक बात बताओ भाई, तारी छोरी ने मैं इसका दूध अर्घी चाहिए शुद्ध गोबर में, तो उसने बांस हुआ। जमीन के किले चाहिए, खेत का वह नहीं कर सकती। नंदा का बारे में पूछा है, ननद उसने नहीं सुहाऊंगी। सासू के बारे में पूछा है, सासू भी शायद उसने नहीं सुहाओगी। फिर तुम क्या करोगे भाई?
मकान पूछ लिए तुमने, यह भी बतेरी बड्डी कोठी इसकी तो भाई 12 किले जमींदार है, वादा पे दे है बतेरा वादा आ गया है भाई, तनख्वाह ली है, रिटायरमेंट आया है, बढ़िया अस्त्र जगाड़ है, और भाई बैंक में भी रुपये हैं, झाड़ू पोछा या नहीं करे, नौकरानी रखनी पड़ेगी। फिर एक रास्ता और हो रहा आजकल, मैंने कई जगह देखा झगड़िया में, इन बहू छोरिया के रौले पाओ, उनमें एक और भी चीज पाओ है। एक बहू ने मेरा आगे बताई बिला दादा बिला इसका नौकरानी था, फिर है मगर भी रही रहेगी नौकरानी, फिर में क्या है मारे जाएगी, फेरे घर करे जाएगी बिला नहीं दादा मगर और बिला इसके गलत संबंध है। मगर बेटी तू क्यों रखा नौकरानी, खुद काम कर नौकरानी आवे को नहीं, बिला मैंने करना नहीं आंदा, जो काम इसने नहीं करना आंदा भाई नौकरानी रखनी पड़ेगी। फिर रोला होगा क्योंकि आजकल शक ज़्यादा करे हैं और शक का कोई इलाज नहीं है। हर एक चीज़ का इलाज मिल जाएगा लेकिन शक का इलाज नहीं मिला करता है। आँखों देखी कानों सुनी हुई बात पर भी यकीन नहीं करेगा जिस आदमी जो शक का रोगी हो जाएगा, मरीज हो जाएगा। भाई मन तो थारी पारे पड़ती लाग है मुश्किल, छोरी भाई थारी नौकरी लाग रही है बिला नाम का, और उन्होंने बिना के बताया भाई बिला टेस्ट पेट रो के कर रही है, नौकरी लगी नहीं है। मगर नौकरी भी इतनी आसान को नहीं भाई, आजकल वो कर लिए होंगे, ये पेपर पेपर बताऊँ हाउ टू हुआ है तो वो कर लिए होंगी। भाई तुमने नंबर नंबर देखे हैं इसके, तुम तो पढ़े लिखे हो बाबू बेटा, वो छोरा बोलिया बोलिया आधा था देखे नंबर भी के मना है, बच्चों खिंचाई तो पास हो रही है। तेरे मगा भाई थारी पार तो कोई नहीं पड़े, बोलिया ना पड़ जाएगी रास्ता यो। अगर उसने लालच दे रखा गाड़ी का, या फार्चूनर बकर रुपया की आओ, हमने तो बेरा ना घने लाख की बताओ, फार्चूनर गाड़ी दे देंगे, अरे बोले शहर में प्लाट से ये दे देंगे। देखो मालिक ने उनका कितना दे रखा, नौकरी पेंशन 12 किले का वादा हुआ है, फिर भी ये दूसरे का धन का लालच जो करे है ना, उनका बाद में अंजाम बहुत गलत होगा। नहीं तो जो इस आदमी इतने साधन संपन्न है उसने तो ये काम करना चाहिए भाई। देखो चौधरी साहब, जो इसके समान आदमी भाई हमारी थारी पार नहीं पड़े, हमने बालक चाहिए घर का काम करने वाला, जिसने भाई गोबर में तो मैस्या में तो बांस नहीं आवे, हमारी सेवा करे, हमारा घर को आया गया मेहमान किससे टेम आओ उस खातर भाई साहब पानी बनावे खाना बनावे, इसके संभाले आदमी ने ऐसे घर वाले तो ये ऐसे रिश्ते लेने चाहिए। रा भगवान ने तारा इतना दे रखा, मगा देख मेरे तो कि मैं बात समझ में आई ना, थारी मर्जी है। बोला ठीक से, मेरा फिर एक दूसरी जगह जाना था, मैंने पंचायत में तो फोन आ गया, आ जाओ बोला प्रधान जी तकरीबन आदमी इकट्ठे हो लिया, आ जाओ आप भी। मंगा ले मैं तो जाऊँ तुम सोच लियो, मैं तो इसने करूँ फैल तुम क्या करोगे। वो माँ बेटा और बाबू तीनों बतला कर उन्होंने रिश्ता पास कर लिया, पास कर लिया तो भाई शादी होनी थी, शादी होगी, उसने दे दिए सौदे, खुश हो रहे बड़े। और फॉर्चूनर गाड़ी मिली है, एक शहर में सेक्टर में प्लाट है 200 गज का, वो भी करोड़ा रुपया का है। और मारे पड़ोसी पड़ोसी आवे, वह उसकी बाण भी बोर मारो, उसकी माँ भी बोर मारे, हमारे इतना धन आया, हमारे न्यू होया, हमारे न्यू होया, बड़े राजी हो रहे। उनमें तो एक छोरी बह रखी थी, एक कुंवारी थी, फिर वो होगी वह कहानी शुरू जो आजकल लड़िया की मैं बताया करूँ हूँ, किससे देख कर राजी नहीं।
ना ननद ने, ना सासू ने, ना ससुर ने, ना देवर ने, ना दौरानी ने, ना जेठानी ने। कति एकली रह कर राजी रहे। लड़न लाग गई कुआरी छोरी के लिया, खिंचाई कर दी। जो गरीबी हमारी पाकिस्तान की रिश्ती भारत की हो रही थी, खिंच गई। या कोयल बोला भाई, सारे जानवर मेरे साथी हैं, ये जिस टाइम में मैं नखड़िया दिखा करूँ ही आ जाया करें। मैं किस्म की या भक्ति करूँ, तपस्या कर रहा हूँ अपने समाज की बुराइयाँ न मिटाने खातिर, तो परमात्मा भी खुश है और ये परमात्मा के परिंदे भी खुश है। ये सारे आड़े मेरे नज़दीक कई लाग रहे हैं घूमन। बोल बे बोल तू भी। हाँ, तो खिंच गई। वो बड्डी छोरी के वाणे बंद करवा दिए। वो लग्या कहना कि बोले तो मेरे तो पीछे है ना, मैं मालिक हूँ, मैं पेंशन लूँ हूँ, मैं न्यू करूँ हूँ। बोले बोल वाले मान जाओ, मेरा कायम चालो, ना तो घर की जगह घेर हो जाया करे। उन्हें वो बुलाया, वो उसका बाबूर भाई फोन करके, अरे चौधरी साहब या भाई क्यों बोलने लग गई, जब तूने कहा हमारी तो गऊ है। इसने भाई हम ये थोड़ा शहर भी ले जाया है, काम भी कुछ नहीं करती, या चोरी करे है, इसकी माँ करे है। ये छोटी चोरी देख कर जी ना कुवारी रही बाकी जागी, या भैं पाछा जागी। वो बड्डी कदे 2 दिन आ जाया है, उसने देख कर जी ना उसकी गेले रौड़ा करें चाहे। अरे भैया पहले मम्मी कहा करती, ये मम्मी कहने वाली ना, ये बात में साबड़ काट दे हैं। मम्मी तो ये माँ बढ़िया है, माँ को लिया करो, और ना तुम्हारे टेमा मतारी हुआ करती यारी फलानी की माँ। छोटा देवर होता देवर का नाम ले लेते, ना तो ननदगारी फलानी की माँ। मिलाई मम्मी गेल भी लड़ा है। अरे ये कि थोड़ा जा रही हो माँ बेटी, तो मेरे तो रखवा आदमी आ जाए। एक दिन मैंने कही है चाह बनाइए, बोला मेरे को नहीं बनाए, या चाह भी नहीं बना सकती, खाना तो दूर रहे। सुने उनने। फिर वो बाबू बोले बात सुन बा चौधरी साहब, तो हमारा पर डिमांड करी थी वह तेरी पूरी कर दी ना। प्लाट की रजिस्ट्री चोरी के नाम से थारी बहू थारा हो गया। फॉर्चूनर चोरी का नाम करवा रखी है, थारी बहू थारी होगी। देखो उनकी शणपते, और वो पढ़े लिखे बोले जिसने सामाजिक ज्ञान नहीं होता ना, वो नहीं तो क्यों आ करे। तो इसलिए कहा मेरे लाड लो तो थोड़े घने समाज में बैठा करो, ये समाज के बारे में समझ आओगा कि भाई आजकल समाज में क्या चल रहा है, कितनी हेरा फेरी चल रही है, कितनी धोखेबाजी चल रही है। नाम के तो दे दिए, लेकिन वो दोनों चीज नाम उस छोरी का है, उनकी बहू का मरोड़ होनी थी। हमने बोला भाई दोनों चीज दे रखी है, बढ़िया तना खाना मांगा था तेरे जितने बराती आए थे, और जो कुछ तना मांग करी थी हमने सारी पूरी कर रखी। ये हमारी छोरी जो कर रहे होगी ना, रहना चाहोगी नो रहोगी, करना तो हम छोरी का नहीं है, तेरे का नहीं है। बैठ के रो चारू जने नारे बैठ के न बतलाव, वकवारी बाण भी, माँ भी, बाबू भी, रो बेटा भी। मेरे तो फोन आ बोला प्रधान जी एक बीमारी है गेड़ा, मैं कहा क्या बात है। बोला काम है, मैं कहा भाई मैं 1-2 दिन में आऊँगा नहीं, उन्हें 1-2 का और फोन आ रहा है। अरे भाई तारा गाँव में फलाना का ब्याह उसका कार्ड है, फलानी तारीख का, मैं उस दिन आऊँगा। बोले जी ठीक से। तो छोरी का ब्याह था, मैं उड़ो किन्ना दान गाल गा हाजरी ला के हुक्का पी के फिर उड़ो चलिया गया। वो तो बैठे पाए बाट में, जो गुरु दिन सगाई वाले ही बाट में बैठे, तो नहीं मेरी बाट में बैठे पाए। छोरा भी छुट्टी ले रहा, दादा राम राम, मगर राम राम भाई, मगर न्यू के ऊपर गुम समझे बैठे हो। उस दिन तो मगर नारे ज्यादा बतला का हो तेरे पास करो थे।
फिर ओला क्या बताना। दादा बोला जीना आराम कर रखा है ना, तो इससे छोटी छोरी देख कर जी, ना उसे बड़ी छोरी ने घरा बढ़न देती, ना सासू देख कर जी, ना ससुरे की चाह बना कर जी। मगा भैया तो फिर थारा बहू के जमाई आ गया, तो मेरे लाडलियों में तुमने न्यू बताऊं, ये थोड़ा बहुत लालच में बहू नहीं तुम जमाई लाओ और उसमें इतना नुकसान हो जाए है, तो थारा तो भरिया नहीं जाएगा, घर की जगह घेर बना देंगी। बोलाई वह समझाई, वह किसकी माना थी, वह किसके समाज में बैठ रही थी। दादा बोला बात इसी है, तन्ने नहीं बेरा आजकल के चल रहा है, तारी टेमा में तो ठीक थी, मारी दादी दो घाघरी हमरे जाया करती, जो घाघरी ना पहरे थी दो सलवार जम्फर होया करते, उनका थेगली ला लिया करती, न धो लिया करती, पैर लिया करती, वो जमाने को ना रहे। अरे बोला तुम उन्होंने कहते शहर के बाजारों ना दिखाया करते, वो जमाना पाछा जा लिया, ये भी जमाना दूसरा रहा है। हम अपने हिसाब से जिंदगी जीवांगे, ये भी जिंदगी जीवांगे कहने लग गए भाई, जो ये जवान हमारे छोरे भी और ये बहू बेटी भी छोरी भी, अगर हम अपने हिसाब से जिंदगी जीवांगे। मगर बेटी सह तो ये गलत है, बोले ना इन्हें जो डिमांड करी थी वो हमारे घर क्या पूरी ना कर रखी हो, तुम्हारी गलती। मगर बेटी ये बात तो तू ठीक है, डिमांड सारी पूरी कर रखी है, ये बिला मेरी मर्जी है, मैं जो कर रहूंगी आडे न जो कर रखूंगी। भैया बात भी ठीक से मगा बेटी तू कर ले अपना काम, वो जाए पाचा मैं उन्हें बोलिया चरुआ ने, मगा भाई मैं तुमने नाटक कहा था ना, मगर ये रिश्ता ना लियो, अरे भगवान ने बतेरा धंधे रखा था ना, तुमने फार्चूनर के साथ उससे बड्डी ले ली होती, और फार्चूनर में तुमने कि मैं 2 नंबर का काम करना है ब्लैक का, अगवा घनी बजा कर नर भाई हम पुलिस के ना थे आवांगे, अपनी ये छोटी बतेरी गाड़ी आ रही है, छोटी ले लेन तेरी और सोरा ले रहा था पहले, उसमें क्या बात थी। बस मिला गलती होगी, क्यों कर सुलझ जा, महंगाई भी नहीं सुलझ सकते भाई, ये तो यार सुलझ जाओगे तुमने, इसे उलझा दिए जो सूत उलझ जा कर है, सूत से उलझ जा से यही सुलझ जा नहीं करता है, आखिर में तोड़ना ही पड़ा कर है, गांठ लग जाएंगी और रोड़ा बोड़ा हो जाएगा। आ गया मुन्ना बता के ना, मगर भाई मैं तो तुमने पहले दिन बता गया था, तुम ना मानो तो मैं क्या करूँ, लो जी सा भाई एक दिन क्या करया, वो छोरा उस पर छोम आ गया, मारा पिट्टी भी ना करी। आजकल वाली भाई सारे डाले घर के काम तो न करने नहीं आनते, ना ये गए मैं मना गया आदर करना आनता, ना भाई को ननद फूफस का सासू का, लेकिन फ़ोन नंबर इन दोनों सारे हैं, राजधानी के भी, थाने के भी, PCR के भी, उन्हें 112 पर फ़ोन कर दिए, ये भी खड़ी रहा करें हैं, अगर वो लोग आई की आवाज़ आई और थारी भी कि मैं दिहाड़ी बनाएगी उड़े, जरूर कि मैं पंगा पाओगा, छड़ दे ही आलिए आकर ने उन्हें लोकेशन भेज रखी थी, जी हाँ भाई फ़ोन किसने कराया, बिला जी मन ने कराया, क्यों कराया, सारी लाख के मारे थे, मुश्किल तो जान बचाई है, ये तो मैं बार न लकड़ के बाज की, ना तो चेरू जना ने मताब ली थी। बोला ठीक से थाना में आ जाइयो कल, थाना में बुला लिए, बहू ने तो ये बयान लिखवा दिए ठोक के, मुकदमा दर्ज हो गया, इरादा कत्ल का कर दिए भीतर, घर का घेर बना दिया। सुन दो मेरे लाडलो, जो ये बिराना धन का लालच करो हो, अरे ना करो, बिराना धन का लालच वो भी ना करो तो साधन संपन्न है, क्योंकि अपनी नाखूना की कमाई तो पूरा पटेगा, बिराना धन का किससे तो नहीं पटिया है, किसी ने मिल भी जाएगा तो हजम नहीं होगा, कई गुना लेकर लिखड़िया करे, अगर बहु शरीफ हो जाएगी तो ऊपर वाला देखने लग रहा और कितन किते का काट देगा। और इनका देखियो सुनियो,
इनका केरा होया है। फिर मुकदमा दर्ज करके चारों भीतर कर दिए। अगले दिन अदालत में पेश करे मजिस्ट्रेट ने कि उनका रिमांड लेना था, बयान हो रहे थे, जेल में भेज दिए। हो गया घर का घेर, गए चारों आदमी भाई। फिर मिलाई पे जहाँ लोग गुजर वाले आदमी थे भाई, 10 रुपया वाले कहते आजकल मेली पाए जा करे हैं। और भाई जिसका जुगाड़ ना हो, चाहे किसा इज्जत वाला और भाई कमानी आदमी हो, उस तक को बातें नहीं करे। अजीज हो भाई 10 रुपया ब्याह से तो बेटा लगता हो, उसने और उम्र में छोटा, उसने सिराना में बैठाऊंगे। और जी का बेचारा का ब्याह कम से उसने पंजा ने भी थोड़ी जगह देंगे, उसका भी उससे भरवाओगे, चाहे काका लगता और उम्र में भी बड़ा हो। मिलाई वाले लागे जान, बोला भाई कड़ू आओ क्यों करे। बोले भाई उबे चलो न पूछ लो। बोले भाई चला तो कोई नहीं। मैं कहा और ब्लैन बल्का की ऑनलाइन बात हुई थी, ये तो सोशल मीडिया बताओ भाई, जिस पे ना सुन लग रहे हैं। फिर वो पाया कि ये तो ऑनलाइन बात हुई थी उनकी। फिर बोले भाई क्यों कर क्या हुआ है। अगर भाई फलाने की रिश्तेदारी है, उनकी चोरी बह रखी है, देखा उनका जाके बतला के देख लिया। उड़ गए चोरी का ससुरन लेके उड़ जाके बतलाए। बोला भाई यो तो अगले का नाश हो गया, मेरा ताला बंद करवा दिया रे, छोड़ दो पंडा कोई बात ना। बोले ना, जब हमने मुंह मांगा धन दे दिया, फिर मारी चोरी न मारे मुझे। मारा मुरी की मैं थी कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो भाई पति पत्नी के हुए जाया करे है, छोम भी आ जाया करे है, नहीं मानने। आखिर में फिर वो बिला मन्यारा बतलाऊ, वो बतलाया। बोले बात सुन, कर लेंगे, हमने जितना दे रखा ना उसका दूना लेंगे। बोला बता तुमने क्या दे रखा है। बोला 35 लाख की गाड़ी दे रखी है, 1 करोड़ का प्लाट दे रखा है। फिर बोला वो तो थारे नाम है। बोला नाम बेच सकते, हमने तो इन ताई दे दिए थे, इन तुम्हारी छोरी ना राजी राखी जाता हम क्या करा। हमारी छोरी जो करे चाहो तीनों राखी हो तीन ने, वो जमाई की डाल रखे तो भाई वारा भाई, और उसने भाई को कुछ कहेगा तो यो कार्रवाई शुरू कर दी। फिर आखिर में क्या होया, उस आदमी ने बोल बतला के बोला भाई मेरा हमारी भी रिश्तेदारी है, कुछ रख ले। 1 करोड़ में फैसला करवाया, रुपये बोला पहले लेंगे। बोला बाबा ना की गारंटी तुम घेर दोगे। बोले वह जिम्मेवारी तू ले लेगा हमारी। मैं तो ना लूँ, और किसी आदमी की। फिर एक और आदमी था, उस तब बतलाया। बोला उसमें दर्जा तो दरवाजा पीछे उसकी मान लेगा। बोले हाँ उसकी मान लेंगे। वो बतलाया उन तय। बोला भाई देखिए मैं बीच मारा हूँ, कभी रुपये लेकर बयान ना दें। बोला ना बयान दिवा जाएंगे, मेरी जिम्मेवारी है, रुपये मेरा में दर दो। मैं रुपये दर दिए। कोई महीना के बाद मैं फिर वह तारीख आ गई, वकील ने बुला कर ने और वो बता दिए कि बता ने ये बयान देने हैं, क्योंकि वकीलों का लंबा केस हो, वाई फीस थोड़ा निमट जाए, वाई फीस दोनों वकील बतला लिए कि भैया ये बयान देने हैं, ये अगली तारीख को बाहर आ जाएंगे, 10 दिन बाद में आ जाएंगे, अगर नहीं तो अगली तारीख को जरूर आ जाएंगे, छोटी तारीख ले लेंगे दोनों बतला कर। तो बोले ठीक हो गया। उन दोनों बताई भाई 1 करोड़ में बात बनी हो तो 1.5 करोड़ मांगा, तो 1 करोड़ 35 लाख बतलाए। फिर बोले बाबू से जाओगी तो मेरी नौकरी जाएगी, तेरी पेंशन जाएगी, घर उजड़ेगा, या कुंवारी बेटी बाण बेटी इसका भी ब्याह करना, जैसे जाओगी तो इसका कौन रिश्ता लेगा। बोले भाई ठीक से। उनके दोनों आगे खाता में पाए 52 लाख रुपये।
बोला भाई बाउन दो मार तो नगद है, चेक बुक से मार दो रहा घर दरी हवाली आइए हम दस्तक कर देंगे। और एक भाई फलाना ने बूझ लिए वो हमारे 2 किले है नारे लकड़ माँ उसके 10 अलग हैं 2 अलग है वो उसका सारा हो। पहले पूछा था एक दिन एक भाई किले पे सदा होता तुम तो नौकरी पे साड़े हो, उसने कह दिए वो किले दे देंगे। मिला ठीक से उस टाइम वो 1 किले के 35 का हिसाब चला होता यानी कि 70 लाख। फिर उसने बेरा पट गया एक भाई घर रहे हैं मजबूरी हो रही है, उसने इतना ही जकर कराया। मैं बोला भाई मैं 50 तो ऊपर ना दे सकता मेरे 2 रुपये कोई नहीं और को उन्हें ले नहीं सकता क्योंकि खेत का रास्ता उसका लग गया, बिना रास्ते के वो किले 50 लाख में वो किले दिए, रुपये जमा करे उसमें। वकील तो रह गए उन्हें बयान समझाए, जब उन्होंने बयान दिए वो 15-20 दिन बाद में भाई फिर वो बाहर आई। तो मेरे लाडलियों में अपने यह बात फिर समझा रहा हूँ ना पड़ो बराना धन का लालच में। और जब वो इतनी खोल करे हैं अगर मारी न्यू नहीं करेगी मारी न्यू नहीं करेगी मारी न्यू नहीं करेगी और सर फोड़ेगी, पहले नाट जाओ भाई हमने नहीं चाहती इससे चौखा तो रंडा रह जा नौकरी वाला तो रह नहीं सकता। फिर तुमने लालच मारा है तुम यह बात क्यों नहीं कर दे अगर हमारा परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है हमने तो इसी चाहिए। अगर भाई एक हम मैस रख लिया उसकी डांगर डोर की कर ले मारा आया गया कि भाई मेहमान की कर ले मेरे भाई माँ बापू की सेवा कर दे और भाई हमारा घर के इज्जत में फर्क ना आने दे। इस किस्म के रास्ते लिया करो थारी धन की इतनी भूख बढ़ जाओ परमात्मा कितना ही दे ले तुम छकना में नहीं आनते। तो मेरे लाडलियों में यह बात बताऊँ हूँ अगर ना करो इस बिराना लालच का धन, क्योंकि आजकल जो ऐसा सौदा चल रहा है दुनिया तुम कुछ सोचो ना तो दूसरा तार तो पहले थारा इलाज सोचे पाओ है अगर भाई इसका बाद में जो करना है। तो मेरे लाडलियों में हाथ जोड़ के यही बात फेर कर रहा हूँ कदे इसका बिराना धन का लालच ना करियो और बेसिक नौकरी पर लाग रही हो तनख्वाह इतनी हो रही है एक नौकरी में भी काम चल सके। खानदानी संस्कारी बहू ले आओ और तसल्ली कर लो गाँव में एक भैया ठीक है साहब की खानदानी है मेरे माँ बाप बुआ की सेवा कर देगी मेरी बाण है बुआ हर के आदर मान रख लेगी सब तो बड़ा धन जो है जो खानदानी संस्कारी बहू घर में आओगी ना इससे बड़ा धन कोई भी नहीं है ना इससे बड़ा कोई दहेज है। वो उम्र भर तक दिखेगा जब तक वह जीवेगी। और यो धन तुमने एक बड़े विद्या पे दिख गया है एक बार हमारा छोरा ने फॉर्चूनर मिल गई 1 करोड़ का प्लाट मिल गया फलाना दकड़ इसका फिर ब्याज सब क्या है तो महंगा हुआ तो गुनार तक ना हो जाए तौड़ा इसका 5-7 महीना में इतना तेज ब्याज चल लिया करें इसका। तो मेरे लाडलियों में तो हाथ जोड़ के एक बार फिर आपने यह समझाऊँ कदे किसी का बिराना धन का चक्कर में ना फंसियो संस्कारी खानदानी बहू ले आओ वह थारी इज्जत करेगी सेवा करेगी थारी बाण बेटियां ना आदर मान देगी मान सम्मान देगी और भाई गाँव में जकर चलेगा भाई फलाना गई इतनी खानदानी संस्कारी बहू आ रही है। और धन को एक इतना लिया हो चाहे कोई हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर दे दो आज किसी का जिक्र नहीं चलता है क्योंकि लोग धन लेने मर धन देने में लाग रहे हैं। कोई नहीं करेगा जब भाई 5 दिन पाछा भूल जाएंगे भाई फलाना का इतना धन आया क्योंकि लोग धन इतना देने लाग रहे हैं। उन्हें यो भी बेरा है अगर तुम इसने कई गुना करके न उल्टा भी ले आओगे मुझे तो ज़्यादा दे है। तो मेरे लाडलियों में तो यह बात फिर समझा रहा हूँ अपनी कमाई तो पूरा पटेगा ऊपर वाला देखने लग रहा है वो थारे ऊपर खुश होगा और नेक नीति तो तुम काम करोगे तो परमात्मा तुमने देगा। और थारा जब मन में खोट आ जाएगा लालच आ जाएगा बेईमान आ जाएगा तो उसकी लाठी चलेगी ना थोड़े दिन में साफ कर देगा कुछ भी नहीं रहा होगा अगर खाली हो जाएगा। भाई कमेंट करके बताइए मेरी बात आपने किसी लगी मैं तो समझाता ही रहूँगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए तू जिए दिल जमाने के लिए।